भगवत गीता की ये 3 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इन 3 उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने। गीता का सबसे पहला उपदेश ये कहता है, आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। यानी आप कभी गौर करना, कभी आपकी जिंदगी के सारे दुखों, सारे तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसे जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों से कई लोग उसके महल के महत्व को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे और वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाहर गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल तो आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसने इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूँगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं है और अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ही ये भी खड़ा हो गया। उतनी देर में इसका बेटा आ गया। अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आज घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस महल के लिए सौदा का बात तो करने गया था, पर सौदा पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिता ने ये सुना कि महल का सौदा हुआ नहीं है तो वो फूट फूट कर रोने लगा, अपनी छाती पीटने लगा। अब महल वही है। जब महल मेरा है तब दुख भी देता है, खुश भी देता है, लेकिन जब मेरा नहीं है, उसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी जगह को हम अपना मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से सारे तकलीफ होती है। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, वो आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उद्देश्य है, आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोग करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुपा कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म कर ले, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे समस्त कर्म पर वो प्रकृति और परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे समस्त कर्म का हिसाब होता है। जैसे कि एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष हुआ, वहां रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब अपने घर वापस चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपने पैरों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई।
उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया, उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं यहीं जंगल में उसे मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन उसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र को खाने में जहर मिला दिया, और जब वो खाना लेकर आए, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसके अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म कर दिया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता है? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर, और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। गीता का उपदेश में यही दिखाता है, कोई भी अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, वो होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत काम किया है, आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से बिना उसका भोग कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि इंसान को आज में जीनी चाहिए, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या फिर आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। अगर आपको जिंदगी में खुशी आपके पास रख सकती है तो वो है वर्तमान के समय, और वर्तमान में ही जीना। आज के बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। इसका कोई वास्तविकता नहीं होती, उससे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर ही जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका के रखेंगे, याद रखना कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश होना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में खुद को जीना सीखें।